बुरा लगता है जब दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद दोबारा आप वहीं पर खड़े हो जाए। बुरा लगता है जब एक मेल डोमिनेट सोसाइटी में औरत को बार बार अपनी जगह बनानी पड़े। पर डरना नहीं, लड़ते रहना, हिम्मत नहीं हारना। देर से ही सही, कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। ख्वाब कुछ अधूरे रह जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही सही पूरे जरूर होंगे। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि एक लड़की ने बहुत सारी स्ट्रगल की। आफ्टर 10 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क फाइनली शी फाउंड स्मार्ट वर्क और उसके थ्रू वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनी। कैसे? आइए सुनते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम है सदफ नौरीन और मेरा ताल्लुक है रावलपिंडी से। मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस किया और इसके अलावा मेरे और भी बहुत सारे डिप्लोमा किए, लाइक B.Ed और कंप्यूटर में डिफरेंट डिप्लोमा। इसके साथ साथ मैंने आर्ट और इवेंट में भी काफी सारे कोर्सेज किए। उसके बाद मैंने टीचिंग को एज अ करियर और प्रोफेशन चूज किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज मुझे बहुत मिले, बट ड्यू टू फैमिली रिस्ट्रिक्शंस मैं कोई और जॉब परसू ना कर सकी। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी प्रोफेशन में ग्रो करती गई और फिर इंटरनेशनल लेवल यानी कि ब्रिटिश काउंसिल तक मैंने अपने आप को रिकग्नाइज करवाया। और ये सारी स्ट्रगल मैंने स्टार्ट की 16 इयर्स की यंग एज से। जी हाँ, आई वॉज ओनली 16 इयर्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, because I wanted to be a proud daughter of my parents and also want to set example for all the rest of the women out there. और इतनी सारी स्ट्रगल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिकग्निशन भी मिली। 2019 में मुझे ब्रिटिश काउंसिल अवार्ड से भी नवाजा गया। कहते हैं ना कि वुमेन की लाइफ में कभी भी स्ट्रगल्स खत्म नहीं होती। When I thought कि अब मैं established हो चुकी हूँ, then I got attacked with an autoimmune disease which was uncurable. I have only two options left, either to survive or either to give. So I choose to survive. बहुत सारी रिसर्च के बाद मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और जब मैंने इसको और मजीद स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ना मैं खुद एम्पावर हो सकती हूँ, बल्कि मैं अपने साथ साथ बहुत सारी और वुमेन को भी एम्पावर कर सकती हूँ। यस, यही तो वो अपॉर्चुनिटी थी जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन मेरी रिसर्च यही नहीं खत्म हुई, क्योंकि जब मैंने मजीद रिसर्च की तो आई केम टू नो कि पाकिस्तान में फॉरएवर लिविंग में बहुत सारी टीम्स काम करें। तो मुझे चाहिए था एक ऑनेस्ट और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। मुझे फाइनली मिला पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब, जिसका फॉर्मूला ही डबल एच था, यानी कि ऑनेस्टी प्लस हलाल इनकम। इसकी तो मुझे तलाश थी, तो मैंने फौरन इसको ज्वाइन किया। और ज्वाइन कैसे किया? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फॉरएवर को ज्वाइन करने के 2 वेज है। आइदर यू कैन कंप्लीट योर 2CC विद असिस्टेंट सुपरवाइजर और विद स्लो मोड। जब मैंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को एज अ स्लो मोड ज्वाइन किया, मेरे से पहले कोई भी ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं थी जिसने स्लो मोड से सक्सेसफुली अपना AS लेवल अचीव किया हो। तो जैसा कि आपको मेरी स्टोरी से पता चल गया होगा कि शुरू से ही मैं चैलेंजर रही हूँ, तो मैंने इसको भी एज अ चैलेंज लिया कि आई विल कंप्लीट दिस चैलेंज विद इन 2 मंथ्स। और मैंने बहुत स्ट्रगल की, हार्ड वर्क किया, सिस्टम को समझा और उसके थ्रू मैंने अपना स्लो मोड से असिस्टेंट सुपरवाइजर का सफर ओनली 2 मंथ्स में तय किया और एक हैंडसम अमाउंट अर्न भी की और एक बहुत ही अच्छी अपनी माइंड सेट से मिलती जुलती वुमेन की टीम भी बनाई। और बहुत सारे लोगों के फेयर्स जो कहते हैं कि स्लो मोड से सक्सेस नहीं मिलती, इसमें तो 4 से 5 साल लग जाते हैं, आपको बार बार पे करना पड़ता है। उन सारे फेयर्स और सारे नॉर्म्स को खत्म करते हुए मैंने एक एग्जांपल सेट की और एज अ माइलस्टोन अचीवर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का फेस बनी। अगर आप भी मेरी तरह एम्पावर होना चाहती हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है पर ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तो मेरे साथ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और मैं अपनी सारी स्किल्स आप में ट्रांसफर करूंगी जो मुझे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने सिखाई। होपफुली आपको मेरी जर्नी बहुत पसंद आई होगी और आप इंस्पायर भी हुए होंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह एक इंस्पायरिंग वुमन बनना चाहती हैं जिसकी खुद की आइडेंटिटी हो और लोग उसे देख के शर्म नहीं बल्कि फख्र महसूस करें, तो मुझे ज्वाइन जरूर कीजिएगा।